यह फिल्म एक हॉरर फिल्म है जिसमें 5 दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं जहां वे दुर्घटनावश वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और इस बीमारी की वजह से उनके शरीर पर बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। वह इस जंगल से निकलने की भरपूर कोशिशें करते हैं लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रहती है और वह एक एक करके इस जंगल में बड़ी बेरहमी से ही मर जाते हैं। तो आइए इस मूवी को हम देखते हैं। फिल्म की शुरुआत जैरिन से होती है जो खाने के लिए जंगल से एक जानवर का शिकार कर लाता है और जैसे ही जैरिन अपने कुत्ते के पास जाता है तो देखता है कि उसका कुत्ता एक बीमारी से मर चुका है। कुत्ते की डेड बॉडी में गैस बनने के कारण वह फट जाती है और कुत्ते का खून जैरिन के चेहरे पर आ जाता है और वह भी इन्फेक्टेड हो जाता है। मूवी के अगले दृश्य में 5 दोस्त अपना वैकेशन एंजॉय करने के लिए गाड़ी से जंगल की तरफ जा रहे हैं और बियर खरीदने के लिए वह सभी एक जनरल स्टोर पर रुकते हैं। तो जनरल स्टोर के मालिक टॉमी का बेटा डेनिस पॉल के हाथ को काट खाता है जिसके बाद सभी दोस्त बियर लेकर वापस जंगल की तरफ निकल जाते हैं और जंगल में रेंट पर एक कैबिन ले लेते हैं। कैबिन में पहुंचने के बाद जेफ अपनी गर्लफ्रेंड मार्सी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए ऊपर रूम में चला जाता है। पॉल एवं कैरन घर के पीछे झील में नहाने चले जाते हैं और शेष बचा वर्ट जो कि एक गेमर होता है अपने साथ एक असॉल्ट राइफल लेकर आता है और मजा करने के लिए राइफल लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। वहां वह गलती से संक्रमित जैरिन को गोली मार देता है। जैरिन वर्ट से खुद को बचाने की मदद मांगता है लेकिन वर्ट डर कर वहां से भाग जाता है और अपने ग्रुप में किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताता है। रात को सभी दोस्त कैंप फायर का आनंद ले रहे होते हैं तभी वहां ग्रिम नाम का एक शख्स आता है जिसके पास एक कुत्ता होता है और वह सभी दोस्तों को पीने के लिए गांजा देता है। कुछ समय के बाद ग्रिम थोड़ी ही दूर अपने टेंट में वापस चला जाता है जिसके बाद सभी दोस्त घर के अंदर आ जाते हैं और अपने अपने पुराने किस्से सुनाने लगते हैं। कुछ समय बाद एक अनजान शख्स दरवाजा खटखटाता है तो जैब दरवाजा खोलता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि दरवाजे पर खून से लथपथ जैरिन मदद करने की गुहार करता है। जैरिन वर्ट को वहां खड़ा हुआ पहचान लेता है और उसकी सच्चाई सभी को बताने की कोशिश करने लगता है जिससे घबराकर वर्ट दरवाजा बंद कर देता है। वहीं जैरिन बाहर खड़ी हुई गाड़ी को चुराने की कोशिश करता है। से घबराकर बर्ट फायरिंग करता है और जेफ जैरिन में आग लगा देता है जिसकी वजह से जैरिन जंगल की ओर भाग जाता है और झील में जाकर गिर जाता है। सुबह होने पर पॉल कैरन को अनजाने में झील का पानी पिला देता है। कुछ समय बाद बर्ट एवं जेफ मदद मांगने के लिए जाते हैं जहां उनकी मुलाकात एक लेडी से होती है। बर्ट कल रात के हादसे को उस लेडी को बताता है तो उन्हें वहां जैरिन की फोटो दिख जाती है। तब उन्हें मालूम चलता है कि कल रात जलने वाला शख्स इस लेडीज का कजिन ब्रदर था। जिसके बाद बर्ट एवं जेफ वहां से चुपचाप निकल आते हैं। वहीं दूसरी ओर एक लेडी इंस्पेक्टर पेट्रोलिंग के लिए कैबिन के पास पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात पॉल से होती है। पॉल इंस्पेक्टर को रात की घटना की जानकारी देता है जिसके बाद वह इंस्पेक्टर वापस मदद के साथ आने की कहकर वहां से लौट जाती है। कुछ ही समय बाद वर्ट एवं पॉल गाड़ी पर लगे खून को साफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी वहां ग्रिम का कुत्ता आ जाता है जिसे देखकर पॉल एवं वर्ट समझ जाते हैं कि यह कुत्ता भी इन्फेक्टेड हो गया है। वहीं मार्सी राइफल से कुत्ते पर फायरिंग करती है जिससे कुत्ता वहां से भाग जाता है और जेफ एवं वर्ट गाड़ी को ठीक करने की कोशिश में जुट जाते हैं। वहीं ऊपर कमरे में पॉल एवं कैरन एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और पॉल जब अपनी उंगलियों से कैरन को खुश करने की कोशिश करता है तो उसे खून का एहसास होता है और जैसे ही पॉल चादर हटाता है तो कैरन के पैर पर बहुत
बहुत बड़ा घाव देखकर डर जाता है और मदद के लिए जेफ, बर्ट एवं मार्सी को बुला लेता है। बर्ट कैरन को देखकर समझ जाता है कि वह इन्फेक्टेड हो चुकी है और बर्ट पॉल के मना करने के बावजूद कैरन को एक कमरे में बंद कर देता है। यह इन्फेक्शन ग्रुप में और लोगों को भी ना हो, इस वजह से रात होने पर सभी दोस्त कैरन को घर के बाहर एक कमरे में बंद कर देते हैं। घर से सभी लोग कैरन के कमरे की नजर रखते हैं। सुबह होने पर पॉल एवं मार्सी केबिन का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कैरन का इन्फेक्शन और भी बढ़ गया है। वहीं बाहर बर्ट गाड़ी को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है। तभी बर्ट के मुंह से खून आता है और वह समझ जाता है कि अब वह भी इन्फेक्टेड हो गया है। जिसके बाद पॉल और मार्सी कैरन को गाड़ी में बैठाने लगते हैं तो जेफ उनका विरोध करने लगता है, जिससे गुस्सा होकर बर्ट अकेला ही गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है और जेफ इन्फेक्शन के डर से सभी बियर बोतल्स को लेकर जंगल की ओर अकेला चला जाता है। वहीं कैरन के पास सिर्फ पॉल एवं मर्सी ही रुकते हैं। घर पर पॉल एवं मर्सी तनहा होकर मदद मिलने की उम्मीद छोड़ देते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और किचन में ही इंटीमेट होने लगते हैं। मूवी के अगले सीन में बर्ट गाड़ी ड्राइव करके जनरल स्टोर पर पहुंच जाता है जहां से उन्होंने बियर ली थी। बर्ट टॉमी से मदद मांगने लगता है और तभी टॉमी का बेटा डेनिस बर्ट के हाथ को काट खा जाता है, जिससे वह भी इस जानलेवा से संक्रमित हो जाता है। यह देखकर टॉमी बेकाबू हो जाता है और बर्ट को मारने के लिए बंदूक ले आता है, जिससे डरकर बर्ट वापस जंगल की ओर गाड़ी लेकर भागने लगता है। टॉमी और उसके साथी इस वायरस को खत्म करने के लिए बर्ट एवं उसके सभी दोस्तों को मारने के उद्देश्य से बर्ट का पीछा करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बर्ट की गाड़ी खराब हो जाती है और वह गाड़ी छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगता है। टॉमी और उसके साथी जंगल में बर्ट का पीछा करने लगते हैं और उस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन बर्ट जख्मी हालत में भी लगातार भागता ही रहता है। वहीं दूसरी ओर पानी पीने की वजह से मार्सी भी इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसके बाद वह अपने पीठ के निशानों को पॉल को दिखाती है, जिससे परेशान होकर पॉल जेफ को ढूंढने जाता है, लेकिन पानी के पास जेरिन, जो कि अभी मरा नहीं था, पॉल पर हमला कर देता है, लेकिन पॉल जैसे तैसे जेरिन को मार देता है। वहीं पीछे घर पर मार्सी के जख्म और गहरे हो जाते हैं और वह मदद के लिए घर से बाहर बिना कपड़ों के आकर रोने लगती है। तभी वहां इन्फेक्टेड कुत्ता आ जाता है, जिसे देखकर मार्सी और भी डर जाती है। वह कुत्ता मार्सी को खाने लगता है और मार्सी की मौत हो जाती है। मूवी के अगले दृश्य में पॉल भागता हुआ घर की तरफ आता है, जहां उसे मार्सी का मांस और शरीर के कुछ अंग मिलते हैं। अचानक पीछे से कैरन के केबिन से चीखने चिल्लाने की आवाज और कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर पॉल घर के अंदर से राइफल लेकर आता है और कैरन के केबिन में जाकर कुत्ते पर फायरिंग कर देता है, जिससे कुत्ते की मौत हो जाती है। कैरन अब पूरी तरह से सड़ चुकी थी और वह पॉल से खुद को मारने की भीख मांगने लगती है। पॉल कैरन को मारने के लिए बंदूक उठाता है तो देखता है कि बंदूक जाम हो चुकी है, जिसके बाद पास रखे हुए फावड़े को पॉल उठाता है और रोते हुए कैरन पर हमला कर देता है, जिससे कैरन के चेहरे के दो भाग हो जाते हैं, लेकिन कैरन अभी भी जिंदा होती है, जिसे देखकर पॉल पास पड़े ऑयल को कैरन पर छिड़क देता है और आग लगा देता है और बाहर अफसोस के साथ यह देख रहा होता है। तभी पीछे से बर्ट वहां आ जाता है और पॉल से कहता है कि वो लोग हमें मार देंगे। तभी बर्ट पर गोली चलती है और उसके सिर का पटके फ्लावर बन जाता है। यह गोली टॉमी और उसके दोस्तों ने चलाई थी, जिससे गुस्सा होकर पॉल टॉमी और उनके साथियों पर फायरिंग कर देता है और उन्हें वहीं ढेर कर देता है। इसके बाद पॉल भागकर सड़क की ओर जाता है, जहां उसे टॉमी की गाड़ी मिलती है और वह गाड़ी लेकर वहां से निकलने लगता है। तभी वह अपने हाथ की पट्टी को खोलता है तो देखता है कि वह भी अब
जेफ इन्फेक्टेड हो चुका है, जिससे वह घबरा जाता है और गाड़ी इनबैलेंस हो जाती है और एक पेड़ से जाकर ठुक जाती है। जैसे ही पॉल गाड़ी से उतरता है, गाड़ी में आग लग जाती है। गाड़ी से निकलकर पॉल जंगल की तरफ जाता है और रास्ता भटक जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। मूवी के अगले सीन में लेडी इंस्पेक्टर को वायरलेस पर एक मैसेज आता है, जिसमें सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि जंगल में कुछ नौजवान छुट्टियां मनाने के लिए आए थे, लेकिन अब वे इन्फेक्टेड हो चुके हैं और तुम्हें उन्हें देखते ही शूट करने के ऑर्डर दिए जाते हैं। सुबह होने पर जेफ घर के पास आता है और सभी लोगों को मरा देखता है और खुश होने लगता है कि वह जिंदा बचकर यहाँ से निकल जाएगा। तभी पीछे से लेडी इंस्पेक्टर जेफ को शूट कर देती है, जिससे जेफ की मौत हो जाती है। मूवी के अगले सीन में पुलिस की कई गाड़ियां और एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती है और डेड बॉडीज को इकट्ठा करने लगती है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको भी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। इसी आशा के साथ धन्यवाद।